हम डिस्कशन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से गुप्तकालीन नरेश का हूण शासक मिहिर कुल समकालीन था? तो वह था नरसिंह गुप्त बालादित्य, जिसका हूण शासक मिहिर कुल समकालीन था। नरसिंह गुप्त बालादित्य का जो शासनकाल था 495 से 510 ईस्वी तक था। मिहिर कुल को परास्त करके नरसिंह गुप्त बालादित्य ने बंदी बनाया था। स्वर्ण मुद्राओं में 40% तक मिलावट पाई गई है नरसिंह गुप्त के। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, नालंदा मुद्रा लेख में बालादित्य को क्या कहा गया है? तो परम भागवत कहा गया है। नालंदा मुद्रा लेख में बालादित्य को, किसको? नरसिंह गुप्त बालादित्य को। नरसिंह गुप्त बालादित्य बौद्ध मतानुयायी था। बौद्ध विद्वान वसुबंधु की शिष्यता ग्रहण की थी। किसने? नरसिंह गुप्त बालादित्य ने बौद्ध विद्वान वसुबंधु की शिष्यता ग्रहण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, माशक और काकणी क्या थे? माशक और काकणी मौर्य काल में तांबे के सिक्के थे। मौर्य काल में तांबे के सिक्के माशक और काकणी थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के को काकणी कहा जाता था। प्रश्न नंबर है 4, शैलकृत वास्तुकला का सबसे प्राचीनतम उदाहरण कौन सी गुफाएं हैं? बराबर की गुफाएं हैं। प्रश्न नंबर 5, मौर्यकालीन गुहालेख कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो ये बराबर गुफाएं, नागार्जुनी पहाड़ियाँ और सीतामढ़ी गुहा, इसके अलावा रामगढ़ गुहा से मिलते हैं। और इन गुहालेखों की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। प्रश्न नंबर 6, बराबर गुफा क्यों बनवाई गई थी? आजीवक संप्रदाय को दान में देने के लिए बनवाई गई थी। बिहार के गया जिले में स्थित है बराबर गुफा। प्रश्न नंबर है 7, आजीवकों को कुल 7 गुफाएं किसने दान में दी थी? अशोक और दशरथ ने। दशरथ कौन था? तो दशरथ अशोक का पोता था। अशोक के पुत्र तिवल यानी कि तिवर का पुत्र था दशरथ। इस प्रकार सम्राट अशोक दादाजी थे दशरथ के। और ये किसका पुत्र था? दशरथ तिवर मौर्य का पुत्र था। तिवर मौर्य किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक का पुत्र था। तो आजीवकों को कुल 7 गुफाएं दान दिए जाने का उल्लेख किसके लिए होता है? अशोक और दशरथ। अशोक और दशरथ ने कुल 7 गुफाएं दान की थी। किसको? आजीविकों को। प्रश्न नंबर है 8, अशोक के अभिलेखों में किसे खलविटक पर्वत कहा गया है? बराबर पहाड़ी को। प्रश्न नंबर है 9, सुदामा की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में करवाया था। सुदामा गुफा सबसे प्राचीन है और इसे न्योग्रोध गुहा भी कहते हैं। किसको? सुदामा गुफा को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में। प्रश्न नंबर है 11, कर्ण चौपड़ का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में। प्रश्न नंबर है 12, लोमस ऋषि गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये दशरथ ने करवाया था, जो सम्राट अशोक का पोता था दशरथ। और बराबर की गुफा में करवाया था लोमस ऋषि गुफा का निर्माण, जो सबसे प्रसिद्ध गुफा है। ये कौन सी गुफा? लोमस ऋषि गुफा। और इस गुफा का प्रवेश द्वार सर्वोत्तम है, जिसमें हाथी स्तूप की पूजा करते हुए दिखाया गया है। प्रश्न नंबर है 13, ह्वेनसांग ने कुमारगुप्त प्रथम का उल्लेख किस नाम से किया? शक्रादित्य के नाम से किया है। किसके नाम से? शक्रादित्य के नाम से। प्रश्न नंबर है 14, गुप्त शासकों में किसने सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक सिक्के चलाए? कुमारगुप्त प्रथम ने कुल 18 अभिलेख और लगभग 14-15 प्रकार के सिक्के चलाए। प्रश्न नंबर 15, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विद्याधर ने करवाया था। विद्याधर का शासनकाल 1019 से 1029 ईस्वी तक था। यह मंदिर सप्तरथ शैली का मंदिर है, मूलतः पंचायतन शैली का मंदिर था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, अरिराज
वृष अरिराज वृषभ शंकर किसकी उपाधि थी? तो ये विजय सेन की उपाधि थी, जो सेन वंश का शासक था और यह शिव मतानुयायी था। अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि किसकी थी? तो यह विजय सेन की थी। प्रश्न नंबर 17, विजय सेन की देवपाड़ा प्रशस्ति के लेखक का नाम क्या था? उमापतिधर। उमापतिधर किसका नाम था? देवपाड़ा प्रशस्ति जो लिखी थी उसका। प्रश्न नंबर 18, कुलीनवाद नाम से प्रसिद्ध सामाजिक आंदोलन किसने शुरू किया था? बल्लाल सेन ने, जिसका उद्देश्य कुलीन जातियों की श्रेष्ठता और सत्ता की शुद्धता बनाए रखना था, और यह भी सेन वंश का शासक था बल्लाल सेन। वृद्धावस्था में बल्लाल सेन प्रयाग चला गया और जीते जी जल समाधि ले ली थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये एस.वी. गुप्ता ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 20 है, द वैदिक हड़प्पन पुस्तक किसने लिखी? भगवान सिंह ने। प्रश्न नंबर 21, भैंस पाले जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है, जो नवपाषाण कालीन स्थल है मेहरगढ़। प्रश्न नंबर है 22, नागनिका ने अपने पति शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद कौन से लेख को लिखवाया था? नानाघाट अभिलेख को लिखवाया था। प्रश्न नंबर 23, किसे चित्रफलक अभिलेख भी कहा जाता है? नानाघाट अभिलेख को, क्योंकि इसमें सिमुक, शातकर्णी प्रथम, नागनिका, एक महारथी और 3 राजकुमारों सहित कुल 8 मानवाकार छवि चित्रों को मूर्तियों के साथ नानाघाट चट्टान में उकेरा गया है, इसलिए इन चित्रों की वजह से इसको चित्रफलक अभिलेख भी कहा जाता है, नानाघाट अभिलेख को। प्रश्न नंबर है 24, कौन से अभिलेख से ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है? नानाघाट अभिलेख से। प्रश्न नंबर 25, कौन से अभिलेख में अनेक यज्ञों की सूची दी गई है? तो नानाघाट अभिलेख में दी गई है। नागनिका ने शातकर्णी प्रथम को कुल 18 यज्ञों को संपन्न करने का श्रेय दिया है। शातकर्णी प्रथम नागनिका का पति था।